पहले प्रोबेबली शिफ्ट हुए। वहाँ पे जब उसने बेल की, नहीं राब्ता हुआ, वहाँ पे दोबारा बेल करता रहा, फ़ोन पे बात करता रहा, नहीं राब्ता हुआ, तो उसने हैंडल गनमैन ने खोला तो वो गेट खुला था। जब अंदर गए तो सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि वो न्यूली शिफ्टेड घर था, उसमें वो जज साहब प्रोबेबली 1-2 दिन पहले शिफ्ट हो रहे थे। उसके दिमाग में कोई चीज़ आई हो सकती है। जैसे ही उसका कदम अंदर आया है, आगे से जज साहब आ गए। और यस, किसी के घर में भी इस तरह अनअनाउंस रात के वक्त कोई शख्स आया होगा तो वो घबराए भी होंगे, या उनकी जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं, जिसके लिए उसके हम माज़रत खा भी हैं उनसे। लेकिन साथ साथ हमने SHO पे कानूनी कार्रवाई भी की, हमने SHO को सस्पेंड भी किया, ये तमाम चीज़ की। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई थी वो गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके पास होगा कि ये चीज़ SHO का ये सवाल था, जज साहब का ये सवाल था, और SHO ने ये बताया कि ये इतना बड़ा मसला है, इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अपनी जुडिशरी से आपकी बात सुन ली है। देखिए, अकॉर्डिंग टू CRPC सेक्शन जो 441, 2, 3, 4, 8 और जो 453 आपने लगाया है, policeman is not permitted to display his gun and forcefully enter in any citizen home। तो आपकी यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, आप लीड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि शायद लाहौर पुलिस सिर्फ आप हैं। आप ये बताएं कि जो घरों में छापे मार रहे हैं, अगर एक मजिस्ट्रेट के घर में चलेंगे उसमें आपका नाम ले रहे हैं, वो डीएजी ऑपरेशन से बात करें। अगर SHO ने गलती की है तो सुपरविजन तो आप कर रहे थे, आपने उसको भिजवाया, क्या आप भी इसमें रिजाइन करेंगे या अपनी जमानत करवाएंगे? सर बिल्कुल, मैं आपकी बात, जो आपका कंसर्न है, मैं उसको समझ सकता हूँ, और ये क्वेश्चन किस एंगल से आ रहा है उसकी भी मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन इसमें बात यह है कि अगर जज साहब को ये कहते हैं, अगर जज बॉस इसमें से वहीद नामी एक शख्स है जो कि एक गुंडा बैड कैरेक्टर है, जिसके ऊपर प्रोबेबली 10 पर्चे हैं। वो उन पर्चों के वजह से एक दफा एक बंदा लीगल सिस्टम से होकर आ चुका है। गलत बयानी है ये। और वहीद नामी शख्स को हमने अरेस्ट किया, उसके आगे 3 गनमैन थे। ये बॉस प्रिटेंड कर रहा था। जो लड़की को तस्वीर दिखाई गई, लड़की ने तस्वीर देखी, पहचाना और चीखें मारना शुरू कर दी। मैं आपको शाबाश देता हूँ। दूर ना होते तो मैं आपकी भी और नवीद भाई की भी पप्पी लेता। बड़ा अच्छा केस था। एक आपने पाकिस्तान को गुजराम होने से बचाया, बहुत सारा प्रोसीजर आपने किया। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि एक तो पहले नामालूम FIR में लिखा गया लोगों को, कि आपको नहीं लगता कि उनके जो है वो बयान होने चाहिए थे, शनाख्त रेड होनी चाहिए थी, फिर अगवा पर तवान लगाया गया और फिर उनको दहशतगर्दी में जो है वो पेश नहीं किया जा रहा? सर ये तमाम चीज़ें जो है ना, आपने देखना है कि फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या कह रही है। लड़की ने अपने हाथों से जो लिख के दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा। एम्बेसी को कहा कि आप इसको, प्रोसीजर ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो दिल करे वो लिख दें, वो लगा हुआ है। ये हैंड रिटन एप्लीकेशन है, ये उस खातून ने खुद लिखी है, इसको आपने पढ़ा है, इसके अंदर जो वो चाहती है सेक्शन ऑफ लॉ इन्वेस्टिगेशन वाले इसको लिखेंगे। सेक्शन ऑफ CCD 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहां शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहां पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखेगी। अब तक 8 लोग गिरफ्तार हैं, 4 रिमांड पे हैं, 4 मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसका मजीद रिमांड दिया जाएगा। ये जो मुल्ज़मान जो 8 आपने पकड़े हैं, क्या इनमें और भी कुछ सियासी शख्सियत शामिल हैं? और सेकंड बताइएगा कि बहुत अपने गनमैन की शिरकत किया, उन्होंने भी जाति का निशाना बनाया। आपने लड़की की 164 की स्टेटमेंट देखी, उसके अंदर जो तमाम चीजें बताई गई हैं वो जिसकी ज्यादती की उसने जो भी लिखा है, सियासी शख्सियत जो है वो आपके सामने है, जिसको हमने बिल्कुल नहीं छुपाया और एज पर लॉ चला।
आपने 164 का बयान किया, 164 का बयान तो आपने सील कर दिया, 1 मिनट करवाया आपने, वो सील कर दिया, लेकिन 48 घंटे बाद उसको आप पब्लिक कर रहे हैं, जब वो चली जाती है। एक सवाल इसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये, दूसरी सुन लेना साढ़े 1 मिनट, दूसरी बात ये भी दीजिएगा कि जो 452 का मुकदमा दर्ज हुआ और 506 का हुआ, उसमें आप गुनाहगार हैं, आपका नाम है, क्या आपका भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा इस पर्चे में? 164 164 देखें, जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका जवाब मुझे अब हौसला रखिए, सुनिए, ठीक है, सवाल करने का हौसला तो है, सुनने का भी होना चाहिए। 164 की लीगल प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोसीडिंग होती है। 164 का बयान कोर्ट के पास होता है, उसकी कॉपी कोर्ट के पास होती है, उसका मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लीक हुआ, उसकी कस्टोडियन है कोर्ट। कोर्ट मुनासिब टाइम पे, जिरा के दौरान या किसी भी स्टेज पे कोर्ट की तरफ से अगर वो बाहर जाता है तो जा सकता है। हाँ, उसका एक सफ़ा या उसका कुछ पार्ट मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा है, वो इस वजह से बाहर जाए वकुआ को तब्दील किया गया वाली बात आप कैसे कह रहे हैं कि हमने ये देखा कि जिस मकान में वो रखी गई थी वहाँ PFS से गई, उस मकान में अगर कोई एविडेंस ज़ाया किए गए थे तो उस जगह पे 201 का मुल्ज़िम हमारे पास है। दो सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, उसका करेंसी के वाले से बताएं, क्रिप्टो का जो जिक्र किया गया, बिजनेस का लेन देन, सर आपने 2 सालों से रिकॉर्डिंग बैन की हुई है, किस बिहाफ पे की हुई है? आप मजिस्ट्रेट के घर पे धावा बोल सकते हैं, आप किसी के चैनल में जाकर उसकी नौकरी ले सकते हैं, आप मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं, आप लाहौर पुलिस के ऑफिसर हैं या फिरौन हैं? सवाल का जवाब दे शुरू होने से पहले कहा सारे सवालों का जवाब दूंगा, आप सारे सवालों का सवाल मेरी बात का सवाल दो यार, मेरी 2 साल से रिकॉर्डिंग बंद है, किस बिहाफ पे बंद है? अगर किसी को चैनल से निकालना है किस बिहाफ पे ये निकालें? डीआईजी ऑपरेशन है, सर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते सर, 2 गैर मुल्की खवातीन लाहौर शहर में गैर महफूज है, क्या बोले? लाहौर शहर में गैर महफूज है। यार ये कौन उतार के लेके मेरे भाई खत्म कर रहे हैं यार ये मेरा भाई